छावनी में गए थे, लेकिन तब भी उन्होंने बहिर्जी के साथ बाहर आने से इनकार कर दिया। ये सब हमें पता है। आपके मन में क्या है ये बताइए। हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि उन्हें भूल सुधारने का अवसर देकर भी उन्होंने बार बार गलतियां की और अब तो उन्होंने हद ही कर दी। स्वराज में वापस आने का अवसर मिलने पर भी उन्होंने उसे इनकार किया और इसीलिए उनसे मिलने के लिए हम खुद ही जाएंगे। रानी साहिबा, कुछ भी हुआ हो तो भी हम पिता हैं उनके और उन्हें हमारी बात माननी पड़ेगी। आप उनके पिता हैं, लेकिन स्वराज्य के छत्रपति भी हैं। जिस स्वराज्य के हम छत्रपति हैं, उसी स्वराज्य के लिए शंभू राजे ने उनकी जान खतरे में डाली है। एक बार नहीं, बहुत बार। जरा ठीक से देखिए, सारी चीजें एक जैसी है रानी साहिबा। मीठा खंजर है ये मिर्जा साहब, मीठा खंजर। यकीनन खंजर है, लेकिन मराठों की जात है। पीठ पर वार नहीं करेंगे, वार करेंगे तो सामने से सीने पर। देख रहे हैं मिर्जा जी, किस तरह की जुबान बोल रहा है ये बच्चा। माफी खान साहब, बच्चा नहीं, युवराज। युवराज कहते हैं हमें। वही दिलेर खान, वही मुगल छावनी, वही हम, और शिवाजी के बहादुर बच्चे भी वही हमारे शंभू राजे। लेकिन तब उनका जाना स्वराज्य के भले के लिए था। हाँ, तो अब भी भला ही करेंगे। अगर ये भले का नहीं हुआ तो फिर हम उनके भले के लिए करेंगे। हम जानते हैं शंभू राजे को हमारे आगे एक कदम चलना है। हमें बिना पूछे बिना बताए स्वयं ही मुगलों की छावनी में चले गए। लेकिन एक बाप का दिल तो जैसे सिर्फ वो मुगल छावनी के इर्द गिर्द ही घूम रहा है। आज उस बहादुर बच्चे को लाने के लिए उनके बहादुर पिता चाहेंगे। लेकिन महाराज, बस, हम दोनों बाप बेटे के बीच में कोई आए ये हमें बर्दाश्त नहीं, कोई भी नहीं। मुल्ला जी हुजूर, जान जोखिम में डालकर हमारे जासूस ने यह खबर लाई है। शिवाजी राजे खुद हम पर हमला करने वाले हैं। क्या करें? एक तो शिवाजी के हमले का सामना करना या फिर अपनी फौज लेकर फौरन यहाँ से निकल जाना। तो आपका हुक्म क्या है? अलबत्ता जंग डालना। अजीब अजीब करते हैं ना दो हाथ। आने दीजिए शिवाजी राजे को। नहीं पांडरे, हम अभी ये जोखिम नहीं उठा सकते। अरे बड़ी मुश्किल से पंची हमारे जाल में फंसा है। पहले हमारी सरफराजी होने दो, बादशाह सलामत का हुक्म आने दो, फिर सोचेंगे। जंग अभी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर। वैसे भी संभा हमारे कब्जे में है। इसका मतलब यही है कि बिना लड़े आधी लड़ाई तो हम जीत चुके हैं। वो तो है, और वैसे भी एक बार हुजूर के सामने शिवाजी राजे हाथों पर रुमाल बांधकर पुरंदर के तल पर आए थे। अब फिर से आएंगे घुटने टेकते हुए। पांडरे, वो शिवाजी और था, ये शिवाजी और है। मतलब वो शिवाजी राजा था, ये छत्रपति है। उसे कमजोर मत समझना। फिलहाल जंग टालना ही बेहतर होगा। जंग अभी नहीं। महाराज सुनिए, आप इतनी जल्दबाजी में निर्णय मत लीजिए। दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है राहुजी पान। लेकिन दिलेर खान इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं है। हमारा निर्णय पक्का है, अब वो बदलेगा नहीं। उस दिलेर खान की फौज पे अगर हमने हमला किया तो ही हम शंभू राजे को वहां से सही सलामत छुड़वा सकते हैं। अरे हाँ महाराज, मैं क्या बोल रहा हूँ, हमला करना है वो हम करेंगे, पर उसके लिए छत्रपति को जाने की क्या जरूरत है। महाराज माफ कीजिए, हमारे पास हर तरह की सेना है, आप परेशान मत होइए। हाँ वही बोल रहा हूँ मैं, हमारे होते हुए आप क्यों जाएंगे? हम भी तो वही कह रहे हैं महाराज। लेकिन अब वो सिर्फ शत्रु की सेना नहीं है, उसमें हमारे युवराज हैं, रानू जी हैं। हाँ बिल्कुल सही महाराज, अगर गुस्से में हमने हमला कर दिया और दिलेर खान की सेना ने युवराज और रानू जी को अगर कोई तकलीफ दी तो फिर हम क्या कर सकते हैं? बताइए क्या करेंगे हम? यही परीक्षा का समय है।
यही हमारे चालाकी की परीक्षा होगी। महाराज, आपके चतुराई की परीक्षा कौन लेगा? लेकिन मुगलों की छावनी से निकलने की इच्छा होनी चाहिए ना युवराज की। नहीं तो हम इतनी मेहनत करके जाएंगे और युवराज अगर बोलेंगे नहीं आऊंगा तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हमें यकीन है इस बात का। लेकिन महाराज, अगर युवराज को आना होता तो वो सेनापति जी के साथ ही आते। बालाजी, अब वो हमारे साथ आएंगे। हम वहाँ जा रहे हैं, हमें देखने के बाद वो नहीं रुक पाएंगे वहाँ। महाराज, ये मुझे थोड़ा मुश्किल ही लगता है। हमने इससे भी मुश्किल काम किए हैं मोरोपंत, भूल गए क्या? गढ़ के नीचे सेना तैयार कीजिए। जी महाराज। बालाजी, एक गुप्त खत लिखना है। जी। उतना लिख लीजिए। जी महाराज। बहिर्जी नायक, आपके लोग इस खत को शंभू राज्य तक पहुंचाएंगे। जी महाराज। हम्बीर राव जी। बहिर्जी। महाराज सुनिए तो, आप लाखों के पालनहार हैं, ऐसे जान जोखिम में मत डालिए। आप किसी और को भेज दीजिए। हमारा निर्णय पक्का है, वो बदलेगा नहीं। हम्बीर राव, बहिर्जी, चर्चा करनी है, कक्ष में आइए। नारियल की मिठाई आपके लिए। आपको पसंद है ना? हाँ, भाभी के हाथ का स्वाद हमारे हाथों में नहीं है, लेकिन स्वीकार कर लीजिए। क्या हुआ? क्या हुआ शंभू भाई? नहीं, कुछ नहीं, वो थोड़ा कचरा गया आंख में। अच्छा, दिखाइए। अब देखिए तो। आपने फूंक मारते ही निकाल दिया। रुकिए। अरे, गर्माहट से आराम मिलेगा। दीदी, इतना भी कुछ नहीं हुआ है। कैसे कुछ नहीं? आंख लाल हो गई है। हमारी आंखें तो सुबह से दिलेर खान की वजह से लाल है। अच्छा किया आपने उसको सुनाया। अगर छोड़ दिया होता तो वो हमारे सिर चढ़ जाता। इसीलिए तो स्पष्ट रूप से दिलेर खान को सब बता दिया। वही तो। आज के बाद आप उससे ऐसे ही बात कीजिएगा, नहीं तो एक बार उसने आपको हल्के में ले लिया ना तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, आप युवराज हैं, आपका सम्मान आपको मिलना ही चाहिए और वैसे ही रहना आप। दीदी, उस बात की खबरदारी ले रहे हैं हम।